नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 29 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान से संबंधित है। अपनी जिले का नाम, अपनी तहसील का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल उपचुनाव, भाजपा चुनाव समिति की बैठक में बनाएगी प्रत्याशियों का पैनल, कांग्रेस भी तैयार। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों दल जल्द ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अब जल्द होगी। इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनेगा। इसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। संसदीय बोर्ड ही नई दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीठ ऑफ शिमला में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदयन सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सह प्रभारी संजय टंडन भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि एक बार पहले भी प्रदेश भाजपा की ओर से संसदीय बोर्ड को संभावित प्रत्याशियों के पैनल भेजे जा चुके हैं। अब ये पैनल नए समीकरणों को देखते हुए दोबारा भेजे जाएंगे। कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों की लगेगी अतिरिक्त कक्षाएं, उच्च शिक्षा निदेशालय जारी करेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते दिनों हुई 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही शेड्यूल तैयार करेगा। स्कूल प्रभारियों से इसको लेकर योजनाएं मांगी जाएगी। मंगलवार को स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संवाद हुआ। अभिभावकों के साथ फर्स्ट टर्म परीक्षा के परिणाम साझा किए गए। बैठक में ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान को लेकर भी चर्चा की गई। हर घर पाठशाला अभियान में विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जा रही शिक्षण सामग्री को लेकर भी अभिभावकों से सुझाव लिए गए। 4 से 14 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ली गई थी। ऑनलाइन हुई इन परीक्षाओं के परिणामों को मंगलवार को शिक्षकों ने अभिभावकों से साझा किया है। परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों में सुधार लाने के लिए अभिभावकों से भी सुझाव लिए गए। बाहरी लोगों को नौकरी देने के खिलाफ उठा हिमाचल कांग्रेस का गुस्सा, प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्य के लोगों की नियुक्ति और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी के संयुक्त तत्वाधान से धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। राठौर ने सरकार पर सरकारी नौकरियां बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के बेरोजगारों के साथ एक बड़ा अन्याय कर रही है। पहले प्रदेश सचिवालय में बाहरी लोगों की नियुक्तियां की, अब राज्य विद्युत बोर्ड में 13 जूनियर इंजीनियर भर्ती कर दिए गए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 15 लाख तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। सरकार के पास गैर पंजीकृत का कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति क्या है? कोविड के चलते लाखों युवा बेरोजगार हुए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार ने अपने 4 साल के इस शासनकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने भी जयराम सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली प्रदेश सरकार के चारों पहिए अलग अलग दिशा में दौड़ रही है। बागवानों और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है, वे साहब अब इसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े कांग्रेसियों का बवाल, पुलिस से धक्का मुक्की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किन्नौर दौरे को लेकर उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस के आरोप है कि एक कार्यकर्ता से माइक और महिला कार्यकर्ता का मोबाइल छीन लिया। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की तो उन्हें बस में चढ़ने से रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही तय किया था कि किन्नौर आने पर सीएम को काले झंडे दिखाए जाएंगे। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लगने से मुख्यमंत्री किन्नौर दौरे पर नहीं पहुंचे थे। इस पर विभिन्न क्षेत्रों से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रिकांगपिओ बाजार में रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी धरना प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया। दोनों ओर धक्का मुक्की हुई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, भाजपा उपचुनावों के लिए तैयार, जिताऊ प्रत्याशियों को मिलेगी टिकट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा उपचुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। भाजपा ने इन चुनावों के लिए पहले से तैयारियां कर ली और हमारी अनेकों बैठकें इसको लेकर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडी, फतेहपुर, अर्की और जोबल कोटखाई उपचुनावों के लिए संगठन की ओर से प्रभारी, सह प्रभारी एवं समन्वयक की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान संगठन का काम बढ़ जाता है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही चुनावों को लेकर सभी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड नामों की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि हम आज से ही चुनावों के लिए जुट गए और सभी चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिताऊ प्रत्याशियों का ही चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं, पर घोषणा के बाद ही सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेंगे और जिसको टिकट मिलेगी उसे जिताएंगे। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 और संक्रमितों की मौत। बीते 24 घंटों में 170 नए मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें चंबा में 68 वर्षीय, हमीरपुर में 17 वर्षीय, मंडी में 92 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 170 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3656 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,18,693 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,13,338 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,683 रह गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 142, चंबा 25, हमीरपुर 380, कांगड़ा 496, किन्नौर 37, कुल्लू 42, लाहौल स्पीति 4, मंडी 280, शिमला 148, सिरमौर 5, सोलन 45 और ऊना में 79 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 214 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 10,016 लोगों के सैंपल लिए गए। बड़ी खबर आईजीएमसी से। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के एक साथ 6 नए मामले आए सामने। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को अस्पताल में स्क्रब टाइफस के 6 नए मामले आए। लगातार बढ़ते मामलों के कारण लोगों में भय की स्थिति पैदा हो गई है। इसी माह इस बीमारी की जद में आए 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। हिमाचल के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू, तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर रोक। चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द हो गया है। बता दें कि हिमाचल की 1 लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 1 अक्टूबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर को तय की गई है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 13 अक्टूबर को नामांकन वापसी का दिन तय किया गया है। इसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 5 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। हिमाचल के 8 जिलों में रहेगा आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रभाव। हिमाचल प्रदेश के 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के दौरान 4 जिले आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे। राज्य के 8 जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार कोई लोक लुभावन निर्णय नहीं ले सकेगी। वैसे भी प्रदेश में उपचुनाव या यूं कहे कि चुनाव का दौर लगातार चलता आया है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बार सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं, चाहे प्रदेश के 4 जिले उपचुनाव से अलग रहेंगे, लेकिन चुनावी माहौल पूरे प्रदेश में नजर आएगा। उपचुनाव के दौरान राज्य के 8 जिलों में आचार संहिता रहेगी। ये जिले हैं मंडी, कांगड़ा, चंबा, सोलन, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति व कुल्लू। 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए सोलन, शिमला और कांगड़ा जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 1550 सीटों के लिए 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचौक इस बार बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा लेगा। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा और दाखिला देता था। इस बार अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। प्रवेश परीक्षा के लिए जमा 2 में मेडिकल होना अनिवार्य है। अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग की 1550 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा।
इस समय बीएससी नर्सिंग के 2 सरकारी कॉलेज आईजीएमसी और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक और 37 निजी संस्थान हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग में दाखिला होना है। आवेदन करने के लिए 7 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। बीएससी नर्सिंग के लिए 31 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा होगी। 24 अक्टूबर से एडमिट कार्ड प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा। 17 नवंबर को मेरिट सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए 2000 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 1000 रुपये फीस आवेदन के लिए रखी गई है। ऑनलाइन फीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी परीक्षा केंद्र चुन सकता है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल, आज इन जिलों में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में हिमाचल से मानसून की विदाई होने के आसार है। इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 11% कम बादल बरसे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जुब्बल में 11, नारकंडा 7, रामपुर 5 और कल्पा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रहा है। उपचुनाव की घोषणा के बाद हिमाचल में टिकट के चाहवानों की धुकधुकी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दी है। प्रदेश की 1 लोकसभा सीट, मंडी और 3 विधानसभा सीटों के लिए भी 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं टिकट के चाहवानों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। टिकट झटकने के लिए नेता पहले दिन से ही लॉबिंग में जुटे हैं। इस बार कई मायनों में उपचुनाव रोचक होने वाला है। मंडी लोकसभा सीट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वीरभद्र परिवार की प्रतिष्ठा की जंग होगी। सरकार अन्य सीटों पर भी पूरी ताकत झोंकेगी। वहीं कांग्रेस की भी ये परीक्षा होगी। उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। उपचुनाव में जीत हार का प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। चुनाव में कई सियासी समीकरण अहम होंगे। खबर चंबा के चौराहे से, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चौराहा उपमंडल में पति समेत 3 बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। पुलिस रिमांड में हत्या की आरोपित पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी महिला को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया है। डीएसपी सोलोनी मयंक चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। शिमला में 2 अफगान नागरिक गिरफ्तार, 9000 करोड़ के हेरोइन मामले से जुड़े तार। राजस्व सूचना निदेशालय डीआरआई ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त की गई हेरोइन की खेप की जांच के संबंध में रविवार सोमवार की रात राजधानी शिमला के स्थित एक होटल से 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की सीधे तौर पर हेरोइन की बड़ी खेप को भारत पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे डीआरआई की दिल्ली की एक टीम ने छोटा शिमला स्थित एक होटल में दबिश दी। टीम ने यहां पहले से मौजूद 2 अफगान नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और करीब 3 घंटे पूछताछ और कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों को लेकर सुबह 6:30 बजे दिल्ली रवाना होगी। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किया ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक सहित अन्य विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम घोषित किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि बीटेक डायरेक्ट और लैटरल एंट्री, बी फार्मेसी लैटरल एंट्री, एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमएससी परिवहन विज्ञान और पीजी डिप्लोमा योग विषयों की पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। विद्यार्थी आवंटित शिक्षण संस्थान की डिटेल तकनीकी विश्वविद्यालय की ERP पोर्टल लॉगिन कर देख सकते हैं। आप विद्यार्थियों को 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।